आइए हम सब मिलकर सदी का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको यीशु की मैं विश्वास करता हूँ, सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। प्रभु हमारे साथ है। आज प्रभु हमें एक वचन दे रहे, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 10 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे। बहुत अच्छा वचन है। जब सुनते समय हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से अनुशासन स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी हम प्रभु से दूर चले जाते समय प्रभु से डिसिप्लिन या अनुशासन हमें स्वीकार करना चाहिए। प्रभु का वचन है, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे। यहां जो वचन लिखने वाला को ऐसे महसूस हो रहे, प्रभु बहुत क्रोध के साथ उनको दंड देने वाला है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु हमें ऐसा अनुशासन डिसिप्लिन देता है न्याय के अनुसार प्रभु हमें दंड देता है। वो भी बहुत जरूरी है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं दंड नहीं चाहिए, इसको पनिशमेंट के रूप में समझकर कुछ लोग ऐसे सोचते दंड नहीं चाहिए। पर मैं ये बोलना चाहता हूं, ये दंड एक आशीष है, अनुग्रह है। कितने परिवार में हम ये अनुभव किया है, जब कोई दुख संकट के समय ही काफी लोग प्रभु की ओर वापस मुड़ के आया है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम पाप करते हुए कंटिन्यूअस पाप में ही रहते हैं। कभी कभी हमें प्रभु से ये डिसिप्लिन, ये दंड, या ये एक शब्द में बोलोगे तो ये एक ब्लेसिंग है। अगर प्रभु से ये दंड हमें नहीं मिल रहे, हम पाप में ही बैठेगा और पाप में ही मर जाएगा। आज ये वचन को हम रिसीव करेंगे। प्रभु का वचन है, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये वचन के अभिषेक में मैं हमारे परिवारों को, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक माता पिता को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, खासतौर पर बीमार भाई बहनों को ऐसे सोच रहे प्रभु मुझे दंड दे रहे, सबको मैं स्वागत करता हूं। याद रखना, ये दंड नहीं है, ये एक आशीष है। प्रभु का प्यार को अनुभव करने के लिए एक मौका प्रभु हमें दे रहे। ये समझकर हम प्रार्थना करेंगे। रोज हम इस्तेमाल करते हैं उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु हमारे साथ है। प्रभु से मिलने वाला ये अनुशासन, प्रभु से मिलने वाली ये डिसिप्लिन, इनको आशीष समझते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। जिंदगी के दुख संकट के समय ये प्रभु की मर्जी है, मैं स्वीकार करता हूं। और मैं क्या करना है, प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए मुझे याद दिला रहे। ये समझते हुए इनको एक आशीष के रूप में समझने के लिए प्रभु हमें आज कृपा दे रहे। वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। संध्याबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबतूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबतूतों को निकाला, शब्द मात्र से उनके रोगों को दूर कर दिया, दुर्बलताओं को दूर कर दिया। वही प्रभु आज हमें ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। प्रभु का वचन, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना
न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, न्याय के अनुसार मुझे दंड दे। आज ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरी की काश मध्यस्थता हमको मिल रहे, मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन दुख संकट में बैठने वाला, ये मेरी जिंदगी में प्रभु से मिला दंड है, सजा है, ऐसे सोच के बैठने वालों के लिए है। हमसे अधिकतर लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। हमें सर्वनाश से बचाने के लिए प्रभु ये छोटा सा दंड हमें दे रहे हैं। शायद कोई बीमारी होगा, शायद कोई रुकावटें होगा, शायद अचानक एक ट्रेजेडी होगा। समझना है, सर्वनाश से हमारे आत्मा को बचाने के लिए प्रभु हमें ये दंड दे रहे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, नशे, शराब, पाप के बंधन, व्यभिचार पाप में इसे हम जिंदगी बिताते समय प्रभु से दंड मिलना जरूरी है। ये सही रास्ता नहीं है, ऐसे हमको याद दिलाने के लिए आज ये वचन आप सुनते समय प्रभु के आज्ञाओं के अनुसार एक पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु आपको प्रेरणा दे रहे। संत माइकल महादूत ये वचन को इस्तेमाल करते हुए आपके जिंदगी से पाप के बंधनों को छोड़ डाल रहे, आपकी सोच को, विचारधारा को चेंज कर रहे। ये मेरा सर्वनाश ना होने के लिए प्रभु से मिलने वाला आशीष, ब्लेसिंग है। ये बीमारी या प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में, मैं प्रभु की ओर वापस लौटने के लिए ये एक कारण है। ऐसा सोचते हुए प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पद संज्ञा 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मैं जानता हूं कि कोई मनुष्य अपना मार्ग निश्चित नहीं करता, कोई जहां चाहता वहां नहीं जाता है। ये हम एडमिट कर रहे, ये स्वीकार कर रहे, प्रभु सब कुछ आप ही कर सकता है, सब कुछ आप ही कर सकता है। मेरे हाथ में मेरी जिंदगी नहीं है, प्रभु सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। आज ये वचन हमारे परिवार में हमें देते हुए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। हर एक पाप के बंधनों से दूर रहने के लिए प्रभु से हमें मिलने वाला आशीष और बरकत को स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे। याद रखना, हमारे जिंदगी में दुख संकट है, ये एक दंड नहीं है, सजा नहीं है। प्रभु की ओर वापस लौटने के लिए ये एक आशीष है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु दयावान है, हमें सर्वनाश से बचाने के लिए प्रभु की एक रास्ता है, ये बीमारी, ये दुख संकट। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी भाई बहन अपने जिंदगी में ये महसूस हो रहे, मैं थक गया हूं, मुझे ये दुख बीमारी सहन नहीं कर पा रहे, सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। जब हम प्रभु की ओर, प्रभु के नियमों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार जिंदगी बिताना शुरू करेगा, पवित्र जिंदगी बिताना शुरू करेगा,
आप प्रभु हमें आशीर्वाद देगा, हमें ब्लेसिंग देगा। इसलिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से भाग ले रहे प्रभु, इनको ब्लेसिंग दे प्रभु। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर की बीमारी, शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, वायरल इन्फेक्शंस प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु। पैंक्रियास में इन्फेक्शन, प्यारे प्रभु रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरीज के बाद बहुत दुख संकट में है प्रभु। प्रभु इनके लिए ये वचन को इस्तेमाल करता हूं प्रभु। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। रहम कर दे आकर प्रभु। एक एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। अग्नेस को समर्पित करता हूं, मनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। लेस्टर को समर्पित करता हूं, नथानियल को समर्पित करता हूं, मेलविन को समर्पित करता हूं प्रभु। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। पुष्पा को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर दया कर, रहम कर दया कर। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको टच कर। अमरीक को समर्पित करता हूं प्रभु। इन पर रहम कर दया कर प्रभु। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर बीमारी दूर होने दो। मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जा प्रभु। आपके वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। नशे, शराब, पाप के बंधन प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर आपके जिंदगी से, आपके परिवार से दूर होने दो। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना करता हूं, आज इस शाम को डिलीवरेंस को रिसीव कर, पाप को छोड़ने के लिए और प्रभु के आज्ञा के अनुसार पवित्र जिंदगी बिताने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दे। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, पेंशन एप्लीकेशंस, ये सब रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विश्वास के साथ प्रार्थना कर। आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मेहनत में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस के इस्तेमाल करते हुए, पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माथा मरी के कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी संतों और संतरियों की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कास मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमीन, आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को दिल में रखना। प्रभु क्रुद्ध हुए बिना न्याय के अनुसार मुझे दंड दे, नहीं तो मेरा सर्वनाश होगा। अब प्रभु हमारे साथ है, न्याय के अनुसार हमें दंड दे रहे और प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए हमें बुला है। डरो मत, आप प्रभु हमें सहायता कर रहे, उनकी कृपा हमें दे रहे। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु के छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का समय, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।